हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर सारे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन चढ़ा दिया गया है। और आज ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जो अध्याय 7 है। आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आज हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, तब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब हम लोग देखेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ये 2026 के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत कब हुई। ए है 1750 ईस्वी में, बी है 1850 ईस्वी में, सी है 1868 ईस्वी में, डी है 1900 ईस्वी में। तो जापान में जो आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1868 ईस्वी में। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में 1868 में कौन सी घटना घटी थी। जो जापान में 1868 में जो घटना हुई थी वो कौन सी घटना घटी थी। ए है औद्योगिक क्रांति, बी है मेजी पुनर्स्थापना, सी है गृह युद्ध, डी है अमेरिकी आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजी पुनर्स्थापना। और 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेजी पुनर्स्थापना के समय सम्राट कौन था। ए है हिरोहितो, बी है मेजी सम्राट, सी है तोकुगावा, डी है योशिनोबु। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजी सम्राट। चार नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेजी शासन के प्रमुख उद्देश्य क्या था। ए है धर्म सुधार, बी है पश्चिमीकरण की आधुनिकीकरण, सी है साम्राज्यवाद, डी है युद्ध। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, जापान का पुराना शासन कहलाता था। जो जापान का पुराना जो शासन था वो क्या कहलाता था। ए है सुयुगावा शासन, बी है तोकुगावा शासन, सी है अशिकागा शासन, डी है एडो शासन। तो कौन होगा इसका। 5 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, तोकुगावा शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मीजी सरकार ने किस नीति को अपनाया। एकांत नीति, खुलापन और औद्योगिकीकरण, धार्मिक नीति, युद्ध नीति। तो जो मीजी सरकार थे दोस्तों, वो कौन सी नीति को अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा खुलापन और औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जापान का संविधान कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये है 1868 में, 1876 में, 1889 में, 1905 में। तो जो जापान का संविधान
बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 1889 में। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जापान का पहला संविधान किसके आधार पर बना था? जो जापान का पहला संविधान बना था किसके आधार पर बना था? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो किसके आधार पर बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी। नौ नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है जापान का आधुनिकीकरण किस सिद्धांत पर आधारित था? ए है परंपरा और धर्म, पश्चिमी तकनीकी, जापानी भावना, यूरोपीय संस्कृति, डी है औपनिवेशिक शासन। जो जापान का आधुनिकीकरण था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तकनीकी, जापानी भावना, ऑप्शन बी। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है मीजी काल में शिक्षा प्रणाली पर जोर क्यों दिया गया? ए है नैतिकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एकता और औद्योगिक विकास के लिए, धर्म सुधार के लिए, सैनिक प्रशिक्षण के लिए। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता और औद्योगिक विकास के लिए, ऑप्शन बी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है चीन में आधुनिकीकरण की शुरुआत किसके शासन में हुई? मिंग वंश, चिंग वंश, हान वंश, सांग वंश। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंग वंश। तो चीन में आधुनिकीकरण जब शुरुआत हुई थी तो चिंग वंश के शासन में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए चीन में अफीम युद्ध कब हुआ? चीन में अफीम युद्ध कब हुआ? तो ये कह रहा है 1839 से 42 में, फिर 1857 से लेकर 59 तक, 1868 से 70 तक, 1901 से 3 तक, 1903 तक। तो 12 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1839 से 1842 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो अफीम युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? ए है चीन और जापान, चीन और ब्रिटेन, चीन और रूस, चीन और अमेरिका। तो 13 के राइट आंसर आ जाएगा चीन और ब्रिटेन, ऑप्शन बी। जो अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों वो चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। चौदह नंबर का क्वेश्चन देखिए अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन को क्या करना पड़ा? क्षेत्रीय विस्तार, नानकिंग संधि पर हस्ताक्षर, विदेशी निष्कासन, स्वतंत्रता। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, नानकिंग संधि पर हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नानकिंग संधि के तहत चीन ने किसे सौंपा? तिब्बत, हांगकांग, मंगोलिया, संघाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, हांगकांग। क्या हो जाता है डिजिटल बोर्ड थोड़ा कभी कभी गड़बड़ा जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है देखिए
सेल्फ स्टैंडिंग मूवमेंट का उद्देश्य था विदेशी शासन स्वीकार करना, पश्चिमी तकनीकी अपनाना, धर्म सुधार, साम्राज्य विस्तार। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी तकनीकी अपनाना, ऑप्शन बी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीन में सेल्फ स्टैंडिंग मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? तो चीन में सेल्फ स्टैंडिंग मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? 1839 में, 1861 में, 1901 में, 1911 में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1861 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर का रहा है चीन की राजशाही समाप्त कब हुई? 1905 में, 1911 में, 1914 में, 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1911 में, ऑप्शन बी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चीन में राजशाही समाप्ति के बाद किसे सत्ता मिली? सुन यात सेन, माओ तेसे तुंग, सी है चियांग काई शेक, डी है लेनिन। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा सुन यात सेन, ऑप्शन ए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखा रहा है चीन में 1911 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो चीन में क्रांति का नेतृत्व 1911 में जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? ए है माओ, बी है सुन यात सेन, सी है चियांग काई शेक, डी है लियू। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा सुन यात सेन, ऑप्शन बी। जो 1911 में जो क्रांति का नेतृत्व किया था सुन यात सेन के द्वारा किया गया था। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जापान ने आधुनिकीकरण के दौरान किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया? धर्म और संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और सेना, कृषि और व्यापार, डी है राजनीति। तो 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा क्या? शिक्षा, उद्योग और सेना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाईस नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चीन ने पश्चिमी शिक्षा और तकनीकी कब अपनाना शुरू किया? अफीम युद्ध के बाद, मीजी काल के बाद, 1911 के बाद, 1857 के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, मीजी काल के बाद। और अगला क्वेश्चन का रहा है 23 नंबर, चीन में विदेशी प्रभाव का परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद, राजशाही की मजबूती, कृषि सुधार। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जापान में उद्योग के विकास के लिए कौन से जिम्मेदार था? यह है निजी पूंजीपति, राज्य और व्यापारी वर्ग, विदेशी कंपनियां, केवल सम्राट। तो 24 का आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राज्य और व्यापारी वर्ग। और अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का रहा है दोस्तों, जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? ये है टोक्यो, ओसाका, क्योटो, नागसाकी। तो जो जापान का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था
इसका कौन सा था? इसका हो जाएगा 25 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओसाका, जो जापान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, ये सब याद करने लायक क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जापान ने 1905 में किस देश को हराया था? ये है चीन, रूस, कोरिया, फ्रांस। जापान जब 1905 में जब युद्ध किया था तो किस देश को हराया था जापान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूस को हराया था दोस्तों। एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? अब देखिए, अब सेम वही क्वेश्चन को यहाँ पलट दिया। 1894 में, 1905 में, 1911 में, 1914 में। तो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ से ये भी सवाल बन सकता है कि जापान और रूस में युद्ध हुआ तो कौन देश हारा? ये भी सवाल बन सकता है। तो ये सब आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और 27 नंबर का क्वेश्चन का कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन होगा इसका ऑप्शन। और 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जापान का पहला औद्योगिक शहर कौन सा था? ये है टोक्यो, योकोहामा, नागासाकी, क्योटो। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, योकोहामा। 29 नंबर का देखिए, जापान के आधुनिकीकरण का नारा था धर्म और राष्ट्र, सम्राट और विज्ञान, समृद्धि राष्ट्र, सशक्त सेना, डी है शक्ति न्याय। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा समृद्धि राष्ट्र, सशक्त सेना, ऑप्शन सी। और ये हमारा 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जापान और चीन के आधुनिकीकरण में मुख्य अंतर क्या था? जापान ने पश्चिम को अपनाया, चीन ने विरोध किया। चीन ने पहले सुधार किया, दोनों समान थे। चीन ने यूरोप पर विजय प्राप्त की। तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जापान ने पश्चिम को अपनाया, चीन ने विरोध किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। अब हमारा हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का MCQ क्वेश्चन ख़त्म कर दिया गया है। आप लोग इसी चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो अब हम लोग कल से देखेंगे जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देखेंगे। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ताकि इस बार 2026 में एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज किया गया है। अभी हमारे पास कोई अपडेट मतलब नहीं आया, इसके वजह से हम वीडियो नहीं चढ़ा पाए हैं। वीडियो देखे थे तो पता चला कि फरवरी में आप मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि 5 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट है। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा
और इस बार 2026 में पेपर में कुछ बदलाव होगा, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान देना है, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।